बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स और कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान। आप सबको मेरी तरफ से ये रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना बहुत मुबारक हो। जैसे कि तमाम उम्मत मुस्लिमा रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने की बरकतों से सरशार हो रही है और सहरी और अफ्तारी के मज़े ले रही है, उसको मोहब्बत और प्यार से सजा रही है। तो मैं भी आपके साथ इसी रहमत भरे महीने के चंद क्लिप्स शेयर कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं अपने तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स का भी थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे मोटिवेट किया कि मैं उनके लिए न्यू वीडियोस बनाऊँ। तो यहाँ पे भी हम सब मिलकर इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा भी था कि हम पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान आने के बाद फिर हम काफ़ी बिज़ी हो गए अपनी फैमिली और रिश्तेदारों से मिलने में, और इन मसरूफियात की वजह से मैं अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे ये मेरी पाकिस्तान के घर में अफ्तारी की तैयारी हो रही है और हम सब मिलकर, हमारी जॉइंट फैमिली है और हम सब मिलकर यहाँ पे अफ्तारी बना रहे हैं। ये हम लोग फ्रूट चाट बना रहे हैं। फ्रूट सैलेड है जिसमें एप्पल है और उसके साथ डेट्स हैं और फ्रूट कॉकटेल है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा लेमन और सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करते हैं। इसमें कोई स्पाइस वगैरह ऐड नहीं किया जाता क्योंकि घर में बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, तो सबको अफ्तारी में लाइट सा ही फ्रूट सैलेड अच्छा लगता है। उसके अलावा ये चिकन पुलाव बिरयानी टाइप बाहर से आया हुआ था, ये भी बहुत टेस्टी था। इसके साथ ही हमने बनाए चिकन पकौड़ा मिक्स। चिकन पकौड़ा के लिए पहले मैंने चिकन को मसाले वगैरह लगा के थोड़ा सा स्टीम कर लिया था और उसके बाद फिर उसको पकौड़ा मिक्स के में मैरिनेट करके डिप करके उसको डीप फ्राई कर लिया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर इसका हुआ था और बहुत अच्छा सबको लगा। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ चिकन पकौड़ा में। चिकन पकौड़ों के साथ फ्राइज़ भी बन रहे हैं और चिकन पकौड़ा मेरा बन के रेडी हो गया है और उसके साथ साथ फ्राइज़ भी बन के रेडी हो गए थे। अफ्तारी में टाइम थोड़ा ही था, काम थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो फैमिली मेम्बर्स भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम, और ज़ाहिर सी बात है खाना भी उसी हिसाब से ही बनता है। तो फिर हम सब भाभियाँ मिलके और सिस्टर्स भी हमारी जो हैं मिलके हम काम कर लेते हैं। अफ्तारी रेडी हो गई है। अफ्तारी में भी थोड़ा 10-15 मिनट्स रहते थे। सारा सामान हमने टेबल पे सजा दिया। इनफैक्ट हम सारे बैठ इकट्ठे मिलकर अफ्तारी करते हैं। तो अब अफ्तारी में हमने आज बनाया था चिकन पकोड़ा, फ्राइज़, फ्रूट सैलड, उसके अलावा ये कचौरियाँ, ये जो आपको सालन टाइप नज़र आ रहा है ये पोटैटोज़ का सालन होता है, उसके साथ ये गोलगप्पों की शेप की इनको कचौरियाँ बोलते हैं। कुछ लोगों को पता है और कुछ को शायद इसका ना पता, उनके लिए ये मेरी तरह न्यू चीज़ हो। तो ये हम आलू की कचौरियाँ मंगवाते हैं और उसके साथ आज हमने मंगवाए हुए थे बाहर से समोसे। और ये मेरे बच्चे हैं जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मौसम का भी डिफरेंस होता है और पानी का भी। तो बच्चों को आजकल वॉमिट्स और इसी तरह की उनकी तबीयत, फीवर वगैरह चल रहा है, गले ख़राब है। तो बच्चे थोड़े अपसेट हुए हैं और अफ्तारी करने के बाद सारा जो सामान था वो किचन में ले आए। किचन हमारे दो हैं, डबल स्टोरी घर है, एक किचन ऊपर होता है, ऊपर है और एक किचन नीचे है। तो अफ्तारी हम सब नीचे करते हैं, ऊपर वाला भी वर्किंग किचन ही है। कुछ चीज़ें ऊपर बनाई जाती हैं, कुछ चीज़ें नीचे वाले किचन में बनाते हैं। तो फिर अफ्तारी करने के बाद सारा सामान यहाँ पे नीचे वाले किचन में रखते हैं, जिसमें से जो बर्तन वॉश करने वाले होते हैं वो हमारी हेल्पर्स होती हैं अफ्तारी के टाइम तक, तो वो वॉश करती हैं। उसके बाद फिर बाकी जो सामान वगैरह समेटने वाला होता है वो समेटा जाता है। ये दूध भी आ गया है, हमारा दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है। और अफ्तारी का टाइम गुजरने के बाद बच्चों की सबसे ज़्यादा यही डिमांड होती है कि उनको बाहर जाना है। ये मेरा प्यारा सा छोटा सा बेटा मूसा है और ये इस टाइम एंग्री हुआ बैठा है, आपको इसके फेस से नज़र ही आ रहा होगा, क्योंकि ये बाहर जाना चाह रहा था और अभी अफ्तारी करके सब फ्री ही हुए थे। तो थोड़ा सा इसको कह रहे थे कि अफ्तारी से
20-30 मिनट्स हाफ आवर गुजरने के बाद आपको लेके जाते हैं, लेकिन मूसा साहब एंग्री फेस के साथ बैठे हुए हैं और बाकी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। सलार अली सीढ़ियों पे चढ़ने की फुल टाइम कोशिश में होता है और मैं सारा टाइम उसको देख रही होती हूँ कि ये सीढ़ियों पे ना चढ़े। और दनीन और नौशेर भी खेल रहे हैं और दूसरे भी सारे उनके कज़न्स आपस में मिलके खेल रहे हैं। अब मूसा का मूड थोड़ा अच्छा हो गया है और वो बाहर आके साइकिल के साथ लगा हुआ है कि मुझे साइकिल दें रेयान से। और यूं ही बच्चों का सारा टाइम आपस में खेल कूद में एक दूसरे से चीज़ें लेने देने में गुजर जाता है। मूसा सलार को उठाने की कोशिश कर रहा था और सलार कह रहा था कि मूसा मुझे ना उठाए। तो बच्चों की सारा दिन आपस में इसी तरह की शरारतें होती रहती हैं। यहाँ पे अफ्तारी के कामों से हम फ्री हो गए थे और उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जो कि माशाल्लाह से हाफिज़ा हैं, तो कुछ कॉलोनी की ख़वातीन आती हैं उनके पास तरावी के लिए, नमाज तरावी के लिए। तो वो नमाज तरावी की तैयारी कर रही थी और बाकी भी काम समेट लिए गए थे, बच्चे खेल रहे थे और थोड़ी देर के बाद फिर हम नमाज तरावी अदा करेंगे। सलार अली को मैं ऊपर ले आई थी और बाकी बच्चे नीचे थे। सलार अली ज़िद कर रहे थे कि मुझे नीचे जाना है और सलार से अभी सीढ़ियाँ वगैरह नहीं उतरी जाती, तो इस वजह से ऊपर डोर लगा दिया, लॉक कर देते हैं ताकि वो नीचे ना जा सके। और उसकी सारा टाइम कोशिश होती है कि मैं सीढ़ियों पे जाऊँ, तो बस इसी तरह से वो कोशिश कर रहा था कि मुझे बाहर नीचे जाने दिया जाए। यहाँ पर ड्राइंग रूम में तरावी के लिए जाए नमाज़ें वगैरह बिछा दी गई हैं और कॉलोनी की लेडीज़ आई हुई हैं जिन्होंने नमाज़ पढ़नी थी और बस थोड़ी ही देर में वो नमाज़ शुरू करने लगे थे। तरावी वाली ख़वातीन के लिए पानी और कुछ खाने की चीज़ें रख देते हैं हम लोग, ताकि अगर किसी को कुछ खाने का दिल हो, क्योंकि तरावियों में काफ़ी टाइम लग जाता है तो इंसान का कुछ खाने भूख भी लग जाती है, प्यास भी लगती है, तो किसी ने कुछ खाना पीना हो तो वो खा लें अपनी मर्ज़ी से। तो बस तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तरावियों में गुजर जाता है और उसके बाद फिर वो लोग अपने घर चली जाती हैं और हम सब अपने घर के बाकी कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। यहाँ पे किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका हुआ है, किचन के सारे काम वाइंड अप हो गए हैं जो कि अफ्तारी के बाद थे। बर्तन शर्तन और बाकी सारी चीज़ें समेट ली गई हैं और खाना तो अफ्तारी से पहले ही बना देते हैं। यहाँ पे चिकन कढ़ाई बना हुआ था आज, तो जिसने जो खाना होता है अपनी मर्ज़ी से खा लेते हैं। किसी को भूख होती है, किसी को नहीं, क्योंकि अफ्तारी में इतनी चीज़ें होती हैं कि उसके बाद फिर खाना खाने के लिए बंदे का दिल ही नहीं चाह रहा होता। तो इधर आपको घर थोड़ा खाली नज़र आ रहा होगा क्योंकि घर के तमाम बच्चे इस टाइम बाहर गए हुए हैं शॉप पे, और शॉप वो बाहर चक्कर लगाएंगे, घूमे फिरेंगे थोड़ी देर और शॉप से चीज़ें वगैरह लेके आते हैं।